वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। फ्रेंड्स, आज हमारे पास हेवल्स का एक 10 वाट का एलईडी बल्ब है, जो कि इन्वर्टर वाला एलईडी बल्ब है, जो कि हमारा लाइट गुल हो जाने के बाद भी यह 3 से 4 घंटे चलता है। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब में प्रॉब्लम यह है कि यह ब्लिंक कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे पावर देने के बाद ये बल्ब जो है ब्लिंक कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज एलईडी बल्ब की इस ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके हमें जो ऊपर का कवर है इसे खोल लेना है। तो इसे आप किसी पेचकस या किसी भी ऐसे चीज से ठोक करके सावधानी पूर्वक इसे निकाल लें। जैसा कि आप देखेंगे, इसके कवर को हमने निकाल लिया है और अब इसे हम फिर से पावर दे के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो एलईडीयाँ हैं ये ब्लिंक कर रही हैं। इस फ्रेंड्स, बल्ब में इस प्रकार की प्रॉब्लम दो कारणों से आती है। एक तो हमारे जो ये एसएमडी एलईडी लगी हैं, इनमें से अगर कोई वीक या शॉर्ट हो जाता है तो बल्ब में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, या फिर दूसरा इसका रीज़न होता है इसके अंदर जो हमारा एलईडी ड्राइवर सर्किट होता है, उस सर्किट में प्रॉब्लम के कारण इस प्रकार की समस्या आती है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि आप इन एलईडी को इस प्रकार से शॉर्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एलईडी खराब होगी तो यह आपका जो बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा। तो इसे हमने शॉर्ट करके तो देख लिया है, इसमें हमारी कोई भी एलईडी खराब नहीं है। एक बार इसे हम आपको एलईडी टेस्टर से भी चेक करके दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप हमारा एलईडी टेस्टर देख पा रहे हैं, इससे भी हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं। चूँकि यह एक इन्वर्टर बल्ब है तो इसमें डबल लेयर पर एलईडी लगी हुई होती है। जिस समय यह लाइट जाने पर, बिजली के गुल होने पर जलता है तो यह आधा बल्ब ग्लो करता है, एवं जब यह एसी सप्लाई पर चलता है तो ये पूरा बल्ब ग्लो करता है। यानी इसमें आप जो दो सर्कल देख रहे हैं, जब यह मेंस पर चलेगा, मेंस सप्लाई पर, तो इसके ये दोनों जो सर्कल की एलईडियाँ हैं ये जलेंगी, एवं जब लाइट गोल हो जाएगी तो उसमें एक एलईडी जलेगी, यानी हमारा आधा बल्ब ग्लो करता है। तो आइए इसे हम आपको एलईडी टेस्टर से चेक करके दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा जो अंदर वाला सर्कल है वो अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो इसके बाहर वाला सर्कल है वो भी ग्लो कर रहा है। यानी कि इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इसमें जो हमारी एलईडी लगी हुई है ये ख़राब नहीं है। हमारे जो एसएमडी एलईडी है ये बिल्कुल ठीक हैं। हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसके ड्राइवर सर्किट से है। फ्रेंड्स, इसके ड्राइवर सर्किट निकालने के लिए इसमें ये जो हमें 3-4 पेंच दिखाई दे रहे हैं, इन पेंच को हमें खोलना होगा। तो इसे हम अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल के आपको दिखाते हैं। अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे हमने खोल दिया है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस प्रकार से दो हिस्सों में बाहर आ रहा है। ये जो अंदर आप देख रहे हैं यह इसका बैटरी है फ्रेंड्स, जो कि इसमें इनबिल्ड लिथियम आयरन बैटरी दी होती है, जो कि लाइट गुल होने पर यह इन्वर्टर का काम करता है। तो फ्रेंड्स, यह इसका जो है वो एलईडी ड्राइवर बोर्ड है। इसे हमें ऐसे तो फिजिकली देखने में कोई भी चीज़ बर्न वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अब इसे हम इसके ऊपर की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इसे और पास से नज़दीक से दिखाता हूँ।
यहाँ पर हमें ये जो कैपेसिटर है यह फूला हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप इसे देखेंगे, इसका जो टॉप है ये फ्लैट है, इसका आप टॉप देखेंगे ये फ्लैट है। हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमें ऊपर से फूला हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। शायद इस ओर इसकी वैल्यू लिखी होगी। तो फ्रेंड्स यह 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का है। इसे हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इस कैपेसिटर को हमने इसके पीसीबी से बाहर निकाल दिया है और मैं आपको कोशिश करता हूँ इसकी वैल्यू दिखाने की। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का यह कैपेसिटर है और आप यहाँ से देख पा रहे हैं यह फूल चुका है। तो फ्रेंड्स पीसीबी में आप यहाँ पर देखेंगे यह इसका कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है और यह इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि इस डायोड से जुड़ा हुआ है। और यह जो डायोड है हमारे एसएम ट्रांसफार्मर्स की सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से जो हमारे बल्ब को जलाने के लिए डीसी वोल्टेज आउट हो रहा है वह इस डायोड से होते हुए इस फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर हो करके यहाँ आप देखेंगे ये जो हमारी प्रिंट जा रही है ये हमारे रेड वाले वायर पे जा रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस पर लगा हुआ था, यानी कि हमारे जो बल्ब को जलाने वाली जो इसकी सप्लाई है वो सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पा रही थी। इस कारण से इसमें ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। तो फ्रेंड्स इसमें हम नया कैपेसिटर लगा के आपको दिखाते हैं। इस पर फ्रेंड्स हम जो नया कैपेसिटर लगा रहे हैं वो 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का लगा रहे हैं। क्योंकि 16 वोल्ट वाला कैपेसिटर इसमें फूल गया था इसलिए इसमें हम कैपेसिटर की थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देंगे तो यह इतने जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम अपना जो नया कैपेसिटर है वो अपनी इस एलईडी बल्ब की जो ड्राइवर पीसीबी है इस पर हम अपना नया कैपेसिटर लगा देते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो हमारा नया वाला फिल्टर कैपेसिटर था 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, इसको हमने लगा दिया है। अब इसे हम आपको इसकी पीसीबी को इसमें हम इस प्रकार से बैठा देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस बल्ब को हम आपको चालू करके दिखाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी ये ठीक हुई है या नहीं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है, यानी कि इसमें जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो अब ठीक हो चुकी है। अब इसके हम स्क्रू लगा करके आपको इसे फिर फिट करके जला करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके हमने सारे जो स्क्रू थे वो लगा दिया है। अब इसके ऊपर का हम डिफ्यूज़र केस भी जो है वो हमने लगा दिया है और इसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो सही तरीके से ग्लो कर रहा है एवं इसमें जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप एलईडी बल्ब में जो उसके ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, और बने रहें हमारे चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अनेक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे।